गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्स बग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बहुत सारी ब्लू कलर की लाइंस प्लॉट करके रखी हुई है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। प्राइस के ऊपर की जितनी भी लाइंस हैं ये सारे आपके रेजिस्टेंस हैं और इसके नीचे की जितनी भी लाइंस हैं ये सारे आपके मेजर सपोर्ट्स, एज अ मेजर सपोर्ट्स काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ ग्रीन कलर की लाइंस यहाँ पर आपको दिख रही है, जो कि हम इंट्राडे में प्लॉट करते हैं ताकि इंट्राडे में हमको वो लेवल्स मिल सके जिन पर हम ट्रेड कर सके। तो ये दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। किस तरह से हम इन चीजों को प्लॉट करते हैं, किस तरह से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, इसका सेपरेट वीडियो आपको पिछले कुछ वीडियोस में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको जरूर वहां पे सारा कुछ एनालिसिस मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कल की। तो कल क्या हुआ? कल बाजार काफी वीक खुला। वीक खुलने के बाद बाजार ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई इन लेवल्स के आसपास से, 15,716 के आसपास से, और एक सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल डिलीवर करने में निफ्टी सफल रहा। तो दोस्तों अब आगे आज के दिन का सेशन क्या हो सकता है? तो बाजार कल का भी काफी चौपी था और आने वाले टाइम पे भी बाजार चौपी हो सकता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ की एक कैंडल देखिए 13 जून की और ये वाली कैंडल देखिए 27 जून की। इन दोनों कैंडल लगभग लगभग सेम लेवल से रिजेक्शन लिया था। इस जगह से रिजेक्शन आने के बाद अगर आप देखें तो बाजार में काफी बड़ी गिरावट होती हुई हमको दिखाई दी थी। तो सेम उसी तरह से कि बाजार अभी काफी ज्यादा इनडिसिसिव मोड में रहने वाला है, अनलेस एंड अनटिल 15,912 के ऊपर निकल के बाजार क्लोजिंग ना दे दे तब तक। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं? इंट्राडे का प्लान क्या कैसा हो सकता है? 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्राडे में किन लेवल्स पर हमको नजर बना के रखनी है और किन लेवल्स पर हमको ट्रेड बनाने हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि कल के जो लेवल्स थे वो किस तरह से चलते हुए हमको दिखाई दिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कल का जो लेवल था, आप देख सकते हैं गैप डाउन खुला, पहले ही हमारे लेवल के नीचे आ गया था 15,765 के नीचे, और इस जगह का सपोर्ट लेके बाजार अगेन इसी जगह के ऊपर आके क्लोजिंग देने में सफल रहा। तो दोस्तों इसके ऊपर निकलते ही अगर आप देखें 15,765 के ऊपर निकलते ही 15,835 और इस लेवल के ऊपर भी 2 या 3 ट्रेड आपको दिन भर में पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकते थे। तो बाजार में बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम था नहीं। बाजार हालांकि आपको साइडवेज टू बी बुलिश होता हुआ जरूर दिखाई दिया, लेकिन इतना ज्यादा ट्रेंडिंग बाजार नहीं था। तो मंडे परसों का मार्केट, 27 जून का और 28 जून का मार्केट अगर आप देखें तो ये वाला मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था और ये वाला मार्केट थोड़ा साइडवेज टू बुलिश होता हुआ हमको दिखाई दिया। आज का मार्केट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है, तो उस हिसाब से हमको लेवल्स पर नजर बना के रखना है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ सिंपल सा, 15,835 के ऊपर बाजार कल की क्लोजिंग दिया था। तो इट माइट बी पॉसिबल कि बाजार दोनों तरफ ट्रेंड कर सकता है। हो सकता है बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास से वापस रिजेक्शन ले। तो 15,913 के ऊपर बाजार कोई भी कैंडल क्लोजिंग होती है, 15,912 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल सक्सेसफुली क्लोज होती है, तो दोस्तों आपके इमीडिएट टारगेट 16,002 के बनेंगे। इस लेवल के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 16,100 और 16,186 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं पुट की। तो बाजार अगर माइट भी पॉसिबल की गैप अप लेता है और इन्हीं लेवल्स के आसपास से रिजेक्शन लेता है, 15,835 आपके पहले टारगेट, इसके नीचे निकलते ही 15,765, और इन दोनों के नीचे मान के चलिए गैप डाउन होता है और इन दोनों के नीचे के लेवल्स आपको दिखाता है, आपके इमीडिएट टारगेट होंगे 15,765 के नीचे निकल जाने दीजिए, 15,716 का पहला टारगेट और 15,619 के आपके दूसरे टारगेट, और इस लेवल को भी ब्रीच करता है तो 15,575 तक के भी टारगेट आपको आते हुए निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है? सिंपल सी चीजें मैंने आपको बता दी है, लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं। इन्हीं लेवल्स के चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले, चाहे तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको लेवल समझ में आए और आप अपनी स्क्रीन में इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखें। और साथ ही जो चीजें मैंने बताई हैं कि किस तरह से रिवर्सल होता है उसका बहुत
ख्याल रखें मेजर सपोर्ट या ये मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट के आसपास से बाय या सेल करने की कोशिश करें। तो दैट्स इट गाइस, निफ्टी का कंप्लीट ओवरव्यू यही था आज का मेरा। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बात कर लेते हैं कल क्या कुछ हुआ बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं बैंक निफ्टी परसों के सेशन में वीक था। खुलते ही बैंक निफ्टी पहले ही कुछ घंटों में पहले ही कुछ 15 या 45 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक होता हुआ दिखाई दिया था, सारे लेवल्स ब्रीच कर दिए थे और इन लेवल्स तक भी आता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया था। तो साइडवेज टू बेरिश मार्केट था आपका 27 जून का। कल का बाजार कंप्लीटली साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर भी बाजार में थोड़ा मोमेंटम था क्योंकि इस जगह से लेके इस जगह तक एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। तो डेफिनेटली दोस्तों यहीं से यहीं तक आपको 3 बार बैंक निफ्टी ने छोटे छोटे स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड कल के दिन भी प्रोवाइड किए थे। इट माइट बी पॉसिबल कि आपने यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉफिट जरूर कमाया होगा, हार्डली 20 से 30 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते थे। आज की बात कर लेते हैं, आज क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेवल्स आपके ऑलरेडी प्लॉटेड हैं, ज्यादा कुछ करने का है नहीं, आपको सिर्फ ख्याल रखना है लेवल्स। और चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले, 33,698 यानी 33,700 के ऊपर निकल जाने दीजिए। 33,792 का पहला टारगेट इस लेवल के ऊपर निकलता है दोस्तों, तो 33,897 का दूसरा टारगेट, और इस लेवल को अगर ब्रीच कर जाता है, गैप अप खुलता है, इस लेवल को ब्रीच करता है 33,980 और 34,129 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात कर लेता हूँ गैप अप होने के बाद अगर रिवर्सल जैसी सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है 33,897। तो अगर इन लेवल्स के आसपास गैप अप खुलने के बाद कोई भी रिजेक्शन कैंडल 3 मिनट की भी अगर आपको बनती हुई दिखाई देती है, आप इमीडिएट टारगेट बनाए 33,792 का और इसके नीचे 33,698 का। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है और खुलते ही 33,545 के बिलो निकल जाता है, आप इमीडिएट टारगेट बनाए 33,436 का। इसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी वापस से घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी और थोड़ा वीक होता है 33,436 के नीचे तो 33,303 और इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से आप इमीडिएट टारगेट रिवर्सल के लिए 33,436 और 33,545 तक के टारगेट बना सकते हैं। तो दोस्तों यही था कंप्लीट ओवरव्यू मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम का फैमिली ग्रुप है जहां पर हम लाइव मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या कुछ अच्छा लगता है, क्या जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ क्या वो आपको अच्छी लग रही है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें क्या कुछ मैं ऐड ऑन और क्या कुछ मैं उसमें प्लस करके आपको डिलीवर कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।